ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, चाहे लास्ट पुरुषार्थी बच्चे क्यों न हों, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े वही बच्चे भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान गए हैं कि हमारा भगवान सब कुछ है। भगवान ही हमारा भाग्य विधाता है। उसी की पढ़ाई मैं पढ़ रहा हूँ। पहचान डायरेक्ट हो गई। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है और ना ही हो सकता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो तो वह रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप को देखो। तुम खजानों के मालिक बच्चों पर बाप दादा को भी बहुत रूहानी नाज है। आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का, खुशी का और दुआओं का जो खजाना है, वह यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के और किसके पास है नहीं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास हो। तुम ही बच्चों के पास है। फिर बाप दादा तो विशेष है ना। तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम युग पर यही अविनाशी ज्ञान सुनाकर तुमको राज्य देते हैं। चाहे समय कितना ही नाजुक हो, परिस्थितियाँ ऊंची नीची हों, लेकिन तुम अचल अडोल ही रहना। डबल दूषित हो, लेकिन तुम्हें इन सब के प्रभाव से स्वयं को मुक्त प्रभाव नहीं आना है। जब भी कोई प्लान बनाओ तो विदेही व साक्षी बनकर प्लान बनाओ और प्लान स्थित में चले जाओ। अभी आवश्यकता है स्थित की। स्थित अच्छी है तो बहुत कुछ अच्छा है। यह विदेही स्थित परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी, जैसे बादल आए और चले गए। अभी तुम लास्ट समय को सोचते ही हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। क्या लास्ट स्थिति में है? बाप दादा ने कहा, सेवा के लिए मना नहीं करते और रोज रोज टीचर यही सुनाते, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस बराबर रखना है। और बाप दादा की सब व संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेनी है। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। बाबा ने कहा, अब दुआओं का खाता तुम्हें बहुत बहुत जमा करना है। सेवा के साथ देह में रहते हुए विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के अच्छे अच्छे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आज रविवार है। रविवार को बाबा अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर सारी बातें करते हैं, अपने दिल का हाल कहते हैं और बच्चों के दिल का हाल पूछते हैं और देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी फिर भी विश्व में सबसे बड़ा है, भाग्यवान। क्योंकि भाग्य विधाता बाप को वह जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी की आत्मा का नहीं है, नहीं हो सकता है। तुम ही बच्चे हो। बाबा ने कहा, सारे विश्व में सबसे न्यारे प्यारे हो। धनवान कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई भी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है, क्योंकि उनके पास भगवान है, भगवान साथ है। भगवान का हाथ बच्चों के सिर पे है। सारे दिन में हर रोज 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे तो वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम समाया हुआ है। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पदमों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। आज बाप दादा अपने बच्चों को बहुत ही कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और देख देख हर्षित हो रहे हैं। कह रहे हैं, एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। और बाप, आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हो, बहुत खजानों से तुम भरपूर हो। खजानों की लिस्ट तो तुम जानते ही हो। स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। बाप दादा ने कहा, बच्चों, ऐसे खजानों के तुम मालिक हो, फिर हमें कितना नाज तुम बच्चों पे है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देखकर गीत भी गाते रहते हैं। कहते, वाह बच्चे रूहानी, रूह के नशे में बच्चे बहुत ही नशे में नाचते गाते हैं। कहते, एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई,
बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार। बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें देखो धारणा में क्या बताना है। वरदान, परमात्म कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है बच्चों, वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर बच्चों के गले की माला बन जाती है। हर कर्म में सफलता, कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट की सेवा करो, मन से करो, मन बुद्धि द्वारा ले जाओ, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुख स्थित से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग तुम्हें मिलेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा प्रकृति पथ की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियाँ और परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति कौन है? शिव बाबा है। उनके हाथों में प्रकृति की डोर है और ये सृष्टि की डोर है और सब बच्चों की डोर है। उनके हाथों में सबकी डोर है। तो तुम्हें कोई भी आत्माएं ऐसा नहीं सोचती मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, तुम गुप्त पुरुषार्थी हो। बाबा ने कहा हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे बाप दादा शिव बाबा। ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ मुझे दिया, परिवार अच्छा दिया, घर में सब कुछ अच्छा दिया, सेवा भी अच्छी दी है। सबसे अच्छे हम हैं बाबा, आपके श्रेष्ठ बच्चे हैं, आप मददगार हैं आप। ओम शांति में